नमस्कार, न्यूज़ टैग के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। फिल्म स्टार हो या क्रिकेट खिलाड़ी, इन सब लोगों की आमदनी का जरिया खेल और फिल्मों में मिलने वाली रकम ही केवल नहीं है। इससे अधिक पैसा ये लोग कमाते हैं विज्ञापन से। कोई भी किसी भी चीज़ का विज्ञापन करने को तैयार हो जाता है। बड़ा से बड़ा स्टार हो, छोटी से छोटी चीज़ का विज्ञापन कर देगा। बड़ा से बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी हो, किसी चीज़ का विज्ञापन कर देगा, उसका रेट उसे मिल जाए। भारत रत्न प्राप्त सचिन तेंदुलकर को भी कहीं से इस बात की हया नहीं आती है कि उन्हें देश ने सर्वोच्च सम्मान दिया है और वो छोटी छोटी चीज़ों का विज्ञापन क्यों कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिन चीज़ों का वो विज्ञापन कर रहे हैं उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। हेमा मालिनी से एक बार सवाल पूछा गया था आरओ के बारे में, वो नहीं जानते थे। अमिताभ बच्चन घड़ी का विज्ञापन करते हैं, शायद उनसे पूछिए तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बता भी नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं, किस किस का नाम लें। लेकिन जब सरकार ने देखा कि हमारे क्रिकेट स्टार, हमारे फिल्म स्टार की नीयत इतनी खराब हो गई है कि सिर्फ पैसा चाहिए, प्रोडक्ट कैसा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने यह भी देखा कि ये लोग इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि इनके नाते बहुत से उत्पाद बहुत जल्दी बाजार पकड़ लेते हैं। तब सरकार ने अपने नियम कठोर किए हैं। कहा है कि कोई भी किसी चीज़ का प्रचार तभी करेगा जब उस चीज़ का उपयोग करता रहेगा। विज्ञापन करने वाले जिस भी स्टार ने उस चीज़ का उपयोग अपने ज़िंदगी में नहीं किया होगा तो वो उसका विज्ञापन नहीं कर पाएगा। सरकार ने पेड एंडोर्समेंट यानी पैसा लेके किसी भी चीज़ के विज्ञापन करने के नियमों को बहुत कड़ा कर दिया है। अब आपके पसंदीदा खिलाड़ी और फिल्म स्टार भी बहुत कम चीज़ों का प्रचार करते हुए दिखेंगे। जिस चीज़ का प्रचार करेंगे आप मान लीजिएगा उस चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं। सेलिब्रिटी और अन्य हस्तियां जिनके प्रचार से लोगों की शॉपिंग के निर्णयों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उन्हें अब अपने द्वारा समर्थित उत्पाद या सेवा के साथ अपने व्यावसायिक संबंधों को पूरी तरह से खुलासा करना होगा। यानी इन्फ्लुएंसरों को अपने प्रचार में बताना होगा कि जिस आइटम का वो प्रचार कर रहे हैं उसके साथ उनका क्या कमर्शियल रिलेशन है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसरों और वर्चुअल प्रभाव डालने वालों को स्पष्ट रूप से खुलासा करना होगा कि क्या वे किसी मौद्रिक लाभ, उपहार, बार्टर सौदों या किसी अन्य लेन देन व्यवस्था के तहत किसी विशेष उत्पाद या सेवा का प्रचार कर रहे हैं। पेड या बार्टर ब्रांड एंडोर्समेंट के मामले में डिस्क्लोजर के तहत विज्ञापन प्रायोजित, सहयोगी या साझेदारी बताना होगा। इसके अलावा इन शब्दों को ही हैशटैग या हेडलाइन टेक्स्ट के रूप में बाकायदा लिखना भी होगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी उत्पाद का प्रचार नहीं कर पाएगा जिसका उसने स्वयं उपयोग न किया हो। किसी भी उत्पाद का प्रचार करने के लिए जरूरी है कि उसके बारे में प्रचारकर्ता का अपना अनुभव हो, उसने जांच परख लिया हो। दिशा निर्देश यह भी कहते हैं कि डिस्क्लोजर या प्रकटीकरण को स्पष्ट, प्रमुख तरीके से रखा जाना चाहिए ताकि किसी की निगाह से मिस न हो पाए। डिस्क्लोजर को हैशटैग या लिंक के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। कहा तो यह भी गया है कि किसी चित्र के समर्थन में अगर कोई प्रचार करता है तो चित्र पर डिस्क्लोजर लिखा जाना चाहिए। वीडियो या लाइव स्ट्रीम में डिस्क्लोजर ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्म में होना ही चाहिए। यही नहीं, संपूर्ण स्ट्रीम के दौरान डिस्क्लोजर लगातार और बहुत सुस्पष्ट तरीके से प्रचारित किया जाना चाहिए। जिस तरह शर्तें लिख करके और लास्ट में कंडीशन अप्लाइड लिख दिया जाता है, ऐसा विज्ञापन करने वाले लोग अब नहीं कर सकेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार खुलासे को संदेश में इस तरह से रखा जाना चाहिए कि वे स्पष्ट, प्रमुख और दिखने करने में बेहद प्रमुख हों। साथ ही प्रभावित करने वालों को विज्ञापन में दावों से खुद को संतुष्ट करना चाहिए। सरकार की इस पूरी कवायद के पीछे उसकी मंशा उपभोक्ता के हितों का ख्याल रखना है।
उस सरकार का मानना है कि जो लोग किसी उत्पाद का प्रचार कर रहे हैं उन्हें सिर्फ अपने पैसे के लिए, पेड एंडोर्समेंट के लिए या किसी अन्य इंटरेस्ट के लिए ही प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्हें उपभोक्ता के हितों का भी ख्याल करना चाहिए। जब तक वे सुनिश्चित न हो जाएं कि यह उत्पाद अच्छा है और उस उत्पाद का उन्होंने उपयोग किया है, तब तक वे प्रचार करते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि प्रचार के नियमों को उन्होंने तोड़ा है और ऐसे नियम तोड़ने वालों के लिए अब सरकार बहुत सख्त हो गई है। देखना है इस नियम के बाद कितने स्टार किन किन चीज़ों का अब विज्ञापन करते नजर आते हैं। वैसे हमारे समाज के विशेष लोग कानून पालन करने के लिए नहीं, कानून तोड़ने के लिए बने हुए हैं। देखना है कितने लोग कानून तोड़ते हैं, कितने लोग कानून का पालन करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।